हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा सेकंड न्यूमेरिकल ले रहे होंगे इंटीग्रल कैलकुलस का। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल लिए थे एरिया अंडर कर्व का, इससे पहले के लेक्चर में, ठीक है। तो उस लेक्चर को मिस कर गए हो या फिर अब तक आपको इंटीग्रल कैलकुलस के प्लेलिस्ट का एक्सेस नहीं मिला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंटीग्रल कैलकुलस का प्लेलिस्ट का वहाँ पे एक्सेस है। वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो और उसमें जो भी वीडियोस अपडेट होंगे वो आपको पता चलते रहेंगे, ठीक है। आगे जाके हम लोग इसी प्लेलिस्ट में डबल इंटीग्रेशन भी ऐड करूँगा, मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन भी ऐड करूँगा और बहुत ही आसान तरीके से उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके और बेसिक्स वगैरह भी कवर करूँगा। बहुत ही ईज़ीएस्ट एक्सप्लेनेशन करने का मैंने ट्राई किया है, करूँगा पूरा, जब मैं वीडियो शूट करूँगा, आपको बिल्कुल आसान होगा। तो आप कृपया करके अपना प्लेलिस्ट का एक्सेस तो ले लें कम से कम, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिले। बाकी आते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो सो दैट एरिया बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज 16/3a स्क्वायर, ठीक है। तो हमें दो पैराबोला दे रखे हैं और उसका एरिया भी हमें दे रखा है। बस हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों पैराबोला का एरिया यही आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह के न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं कि मतलब आपको अगर एग्जाम में ये न्यूमेरिकल इस तरह के आते हैं प्रूफ वाले, जिसमें आपको आंसर ऑलरेडी दे रखा है, बस आपको प्रूफ करना है। तो ये ऐसा न्यूमेरिकल होता है जिसको सॉल्व करने के बाद आप फुल कॉन्फिडेंट होते हो कि आपको 5 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने को बोला था वो आंसर तो हमारा आया था। तो वो चीज़ रहती है, एक फ़ायदा रहता है इस तरह के क्वेश्चंस का। बाकी चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें 2 पैराबोला दे रखा है और मैंने आपको जो ट्रिक बताया है जिससे आपको पैराबोला बनाना है, बहुत लोगों को तो डायरेक्ट याद रहता है, जिनको याद नहीं रहता उनके लिए मैंने बताया था एक ट्रिक कि जिसका लोअर पावर है उस तरफ आपका पैराबोला होगा, तो x का पावर लोअर है, वो पावर 1 है ना x के, तो एक्स एक्सिस में ही हमारा पैराबोला बनेगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड एक पैराबोला ये बन गया, ठीक है। एक पैराबोला बन गया जो कि हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब दूसरे पैराबोला की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो देखो दूसरा पैराबोला में y की पावर कम है, लो y की पावर 1 है ना, तो y एक्सिस में तुम्हारा बनेगा पैराबोला और पॉजिटिव है तो y एक्सिस की पॉजिटिव साइड पैराबोला, ये पॉजिटिव साइड होता है ना y एक्सिस का, तो उसका ऐसे बन गया। ऐसे बना तो यहाँ पे एक एरिया बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। एरिया बन रहा है इन दोनों के बीच में और हमें सिंपली यही एरिया फाइंड आउट करना है जो कि हमारे इसके इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही चीज़ बताई थी कि स्टेप सारे क्वेश्चंस के लगभग सेम ही होंगे, ठीक है। तो स्टेप सेम होने वाले हैं, तो हमें क्या करना होता है, हमें हमें 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं जो फाइंड आउट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं 2, वो फाइंड आउट करना है ना। तो लास्ट लेक्चर में क्या किया था, 2 इक्वेशंस है हमारे, तो एक तरह समझ लो 2 इक्वेशन है। इन दोनों में क्या है, 2 अननोन वेरिएबल है, तो दोनों को एक-दूसरे की हेल्प लेके हम लोग ऑब्वियसली पॉइंट निकाल सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमारा x का वैल्यू हम कहाँ से पता लगा लेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू और स्क्वायर उधर भेज देंगे तो हमारा बन जाएगा रूट अंडर 4ay, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर ay, इस तरह से x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू आ गया है, तो ये जो पहला इक्वेशन है उसमें x का वैल्यू पुट कर दो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a 2 रूट अंडर ए वाई बन जाएगा। तो वही किया, एक्स की जगह पुट कर दिया तो 2 रूट अंडर ए वाई बन गया ना, एक्स की जगह इसमें पुट कर दिया तो ये आपके पास इक्वेशन आया, ठीक है। ये आया तो आपका 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया और उसके बाद आपका ए तो था ही बाहर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपका बन गया। अब यहाँ पे रूट है, इस रूट को हटाने के लिए क्या करोगे, ये जो रूट है उसको हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई के पावर 4 और इधर स्क्वायर किया तो 8 8 64 ए स्क्वायर और आपका ये रूट हट गया, तो आपका ए वाई आ गया। तो यहाँ से बन जाएगा आपका ए क्यूब वाई। तो इसको इस तरफ लाएँगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, उधर उधर है, इस तरफ है, राइट हैंड साइड है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएँगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई के पावर 4 माइनस 64 ए के पावर 3 वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया। इसमें हम दोनों में हमें क्या वाई कॉमन दिख रहा है, तो हम वाई को कॉमन ले लिए, ठीक है। और वाई को कॉमन लिए तो यहाँ पे एक तो हमारा y का वैल्यू 0 मिल जाएगा और इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा y की पावर क्यूब इक्वल टू क्या बन जाएगा, 64 a क्यूब, ठीक है। तो अंडर रूट क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब क्या होता है 4, ठीक है। अंडर रूट क्यूब तो 4 होता है और a है तो अंडर रूट क्यूब करेंगे a क्यूब का तो a आ जाएगा ना। तो ये 2 पॉइंट बनेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान से आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो 0 और 4a आ गया, ठीक है। अब हमारे पास y है तो इससे हम x निकाल सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू, जैसे आपने y की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो आपका x क्या आएगा? जब आप कोई भी इक्वेशन ले लो, ठीक है, इसमें ही ले लो, आप y इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो x क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो आपका ये एक जो ओरिजिन पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है, ठीक है। अब सिमिलरली आपका क्या है 4a है, ठीक है। अब जब आप
4a पुट करोगे, किसकी वैल्यू 4a पुट करोगे, y की, तो इसमें y की वैल्यू 4a पुट करो। तो y की वैल्यू जब 4a पुट करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये 4a का स्क्वायर हो जाएगा। तो x इधर है, उधर रूट करेंगे तो 4a का स्क्वायर है ना, मतलब 4a, ये पूरा 4a का स्क्वायर होगा ना, 4a इंटू 4a। तो ये रूट है, इधर स्क्वायर है, तो पावर पावर हमारा एक तरह से कैंसिल हो गया और x का वैल्यू हमारा 4a आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा यहाँ पे 4a आ गया। सॉरी, ये 4a है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पे 4a आ गया, y हमारे पास 4a था, तो y 4a, x 4a, फिर 0 0। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास 2 आ गए, तो हम लिख लेते हैं डायग्राम में हमारा। तो डायग्राम में हम 0,0, एक तो हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक हो गया यहाँ पे हमारा 4a, ठीक है। ये आपका 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमें जो एरिया वाला जो पार्ट है उसको देखना है। तो लेट्स टेक दिस। तो ये आपका एरिया वाला पार्ट है। सॉरी, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। तो देखो, अब ये जो एरिया वाला पार्ट है उसमें हमें क्या लेना होता है, हमें एक स्ट्रिप लेना होता है। ठीक है, स्ट्रिप ले लिया, और छोटा सा एक स्ट्रिप ले लिया जो कि हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रिप होता है उसका जो अपर वाला पार्ट होता है वो किससे टच कर रहा है, वो हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से टच कर रहा है। इसका मतलब हमारा वो y1 होगा। और जो नीचे वाले को टच करता है वो किसको टच कर रहा है, इस पैराबोला को टच कर रहा है। ये पैराबोला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो y1 y2 हमें मिल गया। और मैंने आपको ये भी आपको सिंपली बता दिया था आपको कि जो हमारा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमारा रेंज जो होगा लिमिट 0 टू क्या आएगा, 4a है ना, तो यहाँ पे 4a वैल्यू है, तो 0 टू 4a। ठीक है, तो लिमिट एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू, ये हो जाएगा आपका 4a। ठीक है, तो 0 टू 4a हमारा वेरीज कर गया। और हमारा y1 हम उस फंक्शन से लेंगे जो अपर पार्ट है, जो हमारा स्ट्रिप है उसको टच कर रहा हो। तो y1 हमारा किससे लेंगे हम, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो यहाँ पे स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, √4ax। तो ये हमारा y1 हो गया। तो y1 का वैल्यू क्या हो गया, √4ax। ठीक है, तो √4ax हो गया। तो इसमें हम क्या करना है, इसको हटा देना है, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है हमारा 2, तो ये 2 बाहर आ गया, तो ये बन गया आपका 2√ax। ठीक है, अब y2 की बात करते हैं। अब y2 जो हमारा बॉटम वाला पार्ट जिसको टच कर रहा हो। ठीक है, तो इस पैराबोला को टच कर रहा है बॉटम वाला पार्ट, तो y2 इसमें से निकालना है हमें। तो y इधर रखते हैं और इस 4a को उधर भेजते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a बन जाएगा। तो y2 इक्वल टू हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, सिंपल। तो ये हमारा y1 और y2 आ गया, हमारा दोनों वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हमें सिंपली y1 और y2 पता चल रखा है, तो एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है उसमें पुट कर दो। उसके बाद इंटीग्रेशन के जो भी स्टेप्स होंगे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे हमें एरिया निकालना है। अब लिमिट हमें पता है एक्स का 0 टू 4a। ठीक है, वहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था डायग्राम में, और आपको ऐसे पॉइंट करके भी बता दिया था कि ये एक्स नीचे जाएगा तो 4a होगा, तो 0 टू 4a हमें लिमिट भी मालूम है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। हम यहाँ पे आपका वैल्यू पुट कर रहे होंगे जो हमारा है, इसको मैं येलो कलर कर लेता हूँ रेड से। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, 0 टू 4a है, और y1 क्या है हमारा, y1 है 2√ax माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ये हो गया। अब इसके आगे dx, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, पहले पहले हम इसको इस तरह से लिख देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू 4a टू ए के पावर 1/2 एक्स के पावर 1/2। ठीक है, अब बहुत सिंपल दिखने लगा होगा, रूट हटाते ही सिंपलिसिटी हमें दिखती है, इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और इसके बाहर क्या है हमारा dx। ठीक है, अब करते हैं इंटीग्रेट, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, लास्ट न्यूमेरिकल जैसा काफ़ी सिमिलर है। तो लास्ट लेक्चर में जो कराया था वो न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मैं। 2a की पावर 1/2 ये आपका कॉमन है। अब एक्स के पावर 1/2 का हमारा इंटीग्रेशन लास्ट लेक्चर में कराया था, अब तो बताने की जरूरत नहीं मुझे। एक्स के पावर 3/2 और यहाँ पे 3/2। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, फिर माइनस। अब यहाँ पे क्या है, अपॉन में जो 4a है वो तो हमारा कॉमन है, मतलब उसका हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है। एक्स, हमारा जो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स के पावर में +1 तो एक्स के पावर 3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4a, और अपॉन में एक 3 आएगा, क्योंकि जो पावर में होता है डिनोमिनेटर में लिखना होता है। ठीक है,
ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 0 to 4a लिमिट। तो हमने लिमिट पुट कर दिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने हैं। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करने हैं तो ये बताओ, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 बन जाएगा। तो ये 4/3 तो हमारा कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन पार्ट है उसको निकाल देते हैं। तो 4/3 हमारा तो कॉमन है और a/2 भी हमारा कॉमन है। ठीक है, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब आया हमारा x के पावर 3/2। ठीक है, तो x के पावर 3/2 जो बचा हुआ है, बस इसको थोड़ा सा सिंपल बना रहे हैं। x के पावर 3/2 को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट डाल रहे हैं, कोई दिक्कत, ऐसा कर सकते हैं ना आराम से। ठीक है, तो अब ये 4 3 12 और ये अपॉन 12 ए जो है, ये इसका भी हमें कोई काम नहीं आता, इसको बाहर निकाल देते हैं ना, क्योंकि फिर हमें सॉल्व सॉल्व करना आसान पड़ेगा। जो काम का नहीं उसको बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ काम की चीज़ों को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ना हमें। तो देखो अब इसको सॉल्व करना कितना सिंपल हो गया है। अब हमें सिंपली इसमें 4a पुट करना है। तो इसमें हम 4a पुट करते हैं, तो ये जो आपका वैल्यू है 4a के पावर क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, सॉरी, 4/3 a 1/2 और ये जो है आपका 4a के पावर, अ, एक सेकेंड, हाँ 4a के पावर 3/2 और फिर माइनस, माइनस यहाँ पे जीरो डालने का कोई मतलब नहीं है, हम फिर माइनस जीरो आएगा तो कोई सेंस नहीं है। फिर माइनस, अब ये क्या है हमारा 1/12a। अब x में 4a पुट करो तो ये क्या बन जाएगा आप तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा 4a का होल क्यूब। ठीक है, और ये जीरो पुट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है माइनस लगाने का। तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन के आया तुम्हारे सामने। ठीक है, अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये तो तुम्हारा बन जाएगा 64a क्यूब। ठीक है, 64a क्यूब, और ये तुम्हारा कैंसिल होगा, 4 3 जा 12 और 64 16, 4 से हो जाएगा 16 टाइम्स। ठीक है, इधर कैंसिल हुआ और इधर हम देखते हैं हमारे इधर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 जा 16। ये और ये एक काम करते हैं, इस पावर को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 3/2 को अंदर भेजेंगे, तो हमारा इसका 4 का क्यूब आ जाएगा आपको 64 और उसका फिर अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया आपको कुछ ऐसा, 8 a के पावर 3/2। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लिया, तो 8 4 जा 32। तो ये 32/3 और इन दोनों पावर को ऐड करोगे तो ये स्क्वायर बनेगा। फिर माइनस, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया था ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा आपको 16/3a²। ठीक है, अब इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 32 माइनस 16 क्या बन जाएगा, 16, और ये अपॉन में 3 है और ये हो गया a², और तुम्हारा आंसर हो गया यही, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझाई, और हमारे बाउंडेड रीजन का जो एरिया था उसका हमारा ये आंसर जो आया है, वो बाउंडेड रीजन का जो एरिया था क्वेश्चन में दे रखा था ना, और जो हमारा आंसर आया उससे हमारे मैच कर रहा है, वो हमें चेक कर लेना है और एग्जाम में हमारा आंसर है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। एक लास्ट लेक्चर मैं लूँगा, उसके अंदर आपको एक न्यूमेरिकल करा दूँगा और एक आसान सा न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को खुद करना होगा, पर मैं सॉल्यूशन आप लोगों को शो कर दूँगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे होंगे हमारा डबल इंटीग्रेशन और उसके बाद फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन। बाकी आज के लिए इतना ही। बाय बाय।